अकेलेपन से लड़ने की ताकत। कभी कभी हमें जीवन में अकेले लड़ना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन के अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक स्नेहा नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत बड़े सपने देखती थी और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी, परंतु स्नेहा के पास ना ही उसका कोई दोस्त था और ना ही कोई उसे सही ज्ञान देने वाला। स्नेहा के परिवार में भी उसके सपनों को कोई समझता ही नहीं था, इसलिए स्नेहा को लगता था कि वह इस अकेलेपन की जंजीरों से कब बाहर निकलेगी और अपने सपनों को कब पूरा करेगी। फिर भी स्नेहा ने निरंतर प्रयास किया और अपने मन की आवाज को सुनकर अपनी इच्छा शक्ति से संघर्ष किया और उसके आत्मविश्वास ने स्नेहा को सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने गाँव के बाहर एक पुस्तकालय का पता चलता है। वह आश्चर्यचकित हुई क्योंकि स्नेहा को पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। जब स्नेहा को उस पुस्तकालय के बारे में पता चला तो वह पुस्तकालय गई। वहां जाकर स्नेहा ने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए हुए हैं और वहां की शांति और ज्ञान के वातावरण ने स्नेहा के मन को शांत और संतुष्ट कर दिया। स्नेहा ने यह निर्णय लिया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगी और अपने ज्ञान को बढ़ाएगी। धीरे धीरे स्नेहा प्रतिदिन आती और पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगी और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ी। दिन बीतते गए और स्नेहा का ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और स्नेहा अच्छे लेखकों को मिलने लगी। इसी के साथ स्नेहा ने एक लेखिका बनने का मन बना लिया। उसने कई किताबें लिखी, जिसमें से उसकी एक किताब प्रकाशित हुई और स्नेहा को अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। स्नेहा जो कभी अपने अकेलेपन को एक रुकावट समझ रही थी, अब वह एक प्रेरणादायक बन चुका था। लोग स्नेहा को अब इज्जत देने लगे थे। स्नेहा अपने लक्ष्यों की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ी और सफल भी हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलेपन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमारा समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति आगे बढ़ा सकती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।